बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में इनके बलिदान के लिए जाना जाता है। और इन्होंने काफ़ी कम उम्र में ही एक बड़ी सेना का नेतृत्व किया और अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। साथ ही आपको बता दें कि रानी लक्ष्मीबाई ही भारत की पहली महिला थी जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम रानी लक्ष्मीबाई की लाइफ स्टोरी को और भी करीब से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से रानी ने अपने राज्य झांसी को अंग्रेजों के हाथों से बचाने के लिए जी जान लगा दी और अपनी बनाई गई सेना से उनका जमकर सामना किया। साथ ही आपको बता दें कि रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर ही मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी मूवी भी जनवरी 2019 में आने वाली है। बहरहाल चलिए आज इस वीडियो में हम रानी लक्ष्मीबाई की कहानी को जानते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 19 नवंबर 1828 से, जब उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम मरोपंत तांबे था और माँ का नाम भागीरथी बाई। और दोस्तों, बचपन में लक्ष्मीबाई का नाम इनके माता पिता ने मणिकर्णिका रखा था। साथ ही इन्हें घर में मनु कहकर भी बुलाया जाता था। हालांकि जब लक्ष्मीबाई महज 4 साल की थी तभी उनकी माँ की मृत्यु हो गई और फिर आगे उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी बिठूर के पेशवा ने संभाली, जिनके दरबार में लक्ष्मीबाई के पिताजी काम किया करते थे। और पेशवा ने मणिकर्णिका यानी कि लक्ष्मीबाई को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला पोसा। मणिकर्णिका को शुरू से ही महान लोगों और उनके अच्छे कामों के बारे में बताया गया। साथ ही दूसरी लड़कियों के मुकाबले उन्हें ज्यादा आज़ादी भी दी गई। और यही वजह थी कि मणिकर्णिका अपने बचपन के दोस्त तात्या टोपे और नाना साहिब के साथ निशानेबाजी, घुड़सवारी और तलवारबाजी सीखती रही। और फिर 1842 में यानी कि सिर्फ 14 साल की उम्र में उनकी शादी झांसी के महाराजा राजा गंगाधर राव से कर दी गई। और फिर शादी के बाद ही मणिकर्णिका को झांसी के अंदर सभी लोग रानी लक्ष्मीबाई और झांसी की रानी कहकर बुलाया करते थे। और फिर साल 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह महज 4 महीने तक ही जीवित रह सका। और फिर अपने बच्चे को खोने के बाद राजा गंगाधर राव बहुत दुखी हुए और उनकी तबीयत भी अक्सर खराब रहने लगी। हालांकि उन्होंने अपने गम को भुलाने के लिए एक बच्चे को गोद लिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। और दोस्तों, जब बच्चे को राजा गंगाधर गोद ले रहे थे तब वहां पर हजारों की संख्या में लोगों के साथ साथ ब्रिटिश सरकार के अधिकारी भी मौजूद थे। और इन अधिकारियों को राजा गंगाधर ने एक पत्र दिया जिसमें लिखा हुआ था कि उनकी मृत्यु के बाद से उनके गोद लिए गए बेटे को ही राज्यभार सौंपा जाएगा। और रानी लक्ष्मीबाई को जैसा सम्मान उनके जीते जी दिया गया है वैसा ही उनकी मृत्यु के बाद भी दिया जाएगा। दरअसल ब्रिटिश सरकार के सरकारी अफसरों को उन्होंने यह पत्र इसलिए दिया था क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने भारत के अंदर यह नियम बना रखा था कि अगर राजा की किसी कारण से मौत हो जाती है और अगर उनकी कोई भी संतान नहीं है तो वह राज्य ब्रिटिश सरकार के अंडर में ले लिया जाएगा। और इसी नियम से बचने के लिए राजा गंगाधर ने पहले से ही तैयारी कर ली थी। और शायद राजा को अपनी मृत्यु की आशंका पहले से ही हो गई थी, क्योंकि इस समारोह के कुछ समय के बाद ही राजा गंगाधर राव इस दुनिया को अलविदा कह गए। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद से अंग्रेजों ने भी अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया और वे सभी झांसी को भी अपनी सल्तनत में मिलाने की कोशिशें करने लगे। हालांकि यहाँ पर अब रानी लक्ष्मीबाई ने उनका जमकर सामना किया और काफी दिनों तक झांसी को अंग्रेजों के अधीन जाने से बचाए रखा। हालांकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर ने लक्ष्मीबाई के गोद लिए हुए बेटे दामोदर राव के राजा बनने की याचिका को खारिज करते हुए मार्च 1854 में रानी लक्ष्मीबाई को सालाना 60,000 रुपए पेंशन देने का वादा किया और इसके बदले उन्हें झांसी का किला खाली करने का भी आदेश दिया। और फिर गवर्नर के इस आदेश को मानते हुए मजबूरन रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का किला छोड़कर झांसी के ही रानी महल में जाकर रहना पड़ा। लेकिन रानी महल पहुंचकर लक्ष्मीबाई ने कसम खाई कि वह झांसी को किसी पराये हाथों में इतनी आसानी से नहीं जाने देंगी। और फिर यहीं से महारानी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध नीति बनानी शुरू कर दी और अपने हौसलों के दम पर उन्होंने खुद की एक मजबूत सेना का गठन किया, जिसमें कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी पूरा मौका दिया गया। और महारानी के 1400 सैनिकों की सेना में युद्ध नीति में महारत हासिल किए हुए गुलाम खान, दोस्त खान, खुदा बख्श, सुंदर मुंदर, काशीबाई, मोतीबाई, लाला भाऊ बख्शी और दीवान रघुनाथ सिंह जैसे महान लोग शामिल थे। हालांकि इसी बीच 1857 में ब्रिटिश सेना के कब्जे से पहले ही ओरछा और दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया, लेकिन रानी ने अपनी बनाई हुई सेना से उन्हें धूल चटा दी
और फिर 1 साल के बाद जब ब्रिटिश सेना ने भी झांसी पर कब्जा करने का सोचा, तब झांसी की रानी ने अपनी सेना के साथ उनका जमकर सामना किया और अंग्रेज सिपाहियों के सामने बिल्कुल न के बराबर झांसी के सैनिकों ने 2 हफ्तों तक उनका डटकर सामना किया। लेकिन अंत में उन्हें अंग्रेजों की बड़ी सेना के सामने हार का सामना करना पड़ा। हालांकि रानी अपने बेटे और कुछ मुख्य सिपाहियों को लेकर वहां से बच निकलने में कामयाब रही और फिर वहां से निकलकर वह अपने बचपन के मित्र तात्या टोपे के पास कालपी नाम के जगह पर पहुंची और फिर वहां पर कुछ समय बिताने के बाद से वह अपने बचे हुए सैनिकों और तात्या टोपे के सिपाहियों के साथ ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर ली। लेकिन कुछ समय के बाद ही अंग्रेजों ने भी ग्वालियर में अपने पैर पसारने की सोची और वहां पर भी हमला कर दिया। लेकिन इस बार फिर से रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में अपने सैनिकों के साथ उतर पड़ी और यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का रूप तो देखने ही लायक था। दोनों हाथों में धारदार तलवार और अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधे हुए वह ब्रिटिश सैनिकों का संहार कर रही थी और इस तरह से काफी समय तक उन्होंने अंग्रेजों का जमकर सामना किया। लेकिन 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास ही कोटा की सराय नाम की जगह पर वह ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते बुरी तरह से घायल हो गई और फिर आखिरकार 29 साल की कम उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि दोस्तों, भले ही वह सिर्फ 29 साल ही इस दुनिया में थी, लेकिन उनकी बहादुरी की कहानियां हमेशा ही अमर रहेंगी। और दोस्तों, दामोदर राव अपनी मां की मृत्यु के बाद से उन्हीं के द्वारा बनाए गए सेना के साथ में रहने लगे, जिनकी मृत्यु आगे चलकर 28 मई 1906 को हुई। तो दोस्तों, यह थी कहानी क्रांति की सबसे बड़ी नायिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जरूर पसंद आई हो। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।